हेलो, नमस्कार मित्रों। हम कक्षा 9वीं की संस्कृत सेमुसी का पहला पाठ आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो अभी आज के कक्षा में हम पहले पाठ को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो ध्यान पूर्वक सुने। उससे पहले मंगलाचरण है। संस्कृत के सभी काव्यों में, जैसा आप सब जानते होंगे, संस्कृत के सभी काव्यों में जो भी कुछ लिखा जाता है तो उससे पहले एक, या हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऐसी मान्यता रहती है कि पहले हम उसको शुरू करने से पहले भगवान को, ईश्वर को एक बार नमन करते हैं या कुछ अच्छे श्लोक बोलते हैं, अच्छी बातों को याद करते हैं। उसको मंगलाचरण या मंगलाचार या मंगल गीत ऐसे ऐसे कहते हैं। तो यह एक तरह का मंगल गीत है। हमारे पहले पेज पे लिखा है, इसको भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। यस्यां समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेये दधातु यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्याम् यस्यामन्नं कृष्टयः सम्बभूवुः यस्य या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोस्यप्यन्ने दधातु जनं बिभ्रति बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकशम् सहस्रं धाराद्रविडस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ति। अर्थ दिखते इसका। यस्याम समुद्र, जहां पर समुद्र, यस्याम अर्थात जिसमें, तो जिसमें अर्थात जहां पर, जिस भूमि में या जहां पर समुद्र और सिंधु अर्थात नदियां, आपा मतलब जल, जहां पर सिंधु नदियां, जहां पर समुद्र, नदियां, जल या जलाशय, यस्याम अन्नम कृष्टयः, और जहां पर कृषक आदि लोग रहते हैं, सम बभूवुः, ये सब रहा करते हैं, रहते हैं, होते हैं, बभूवुः होते हैं, यस्याम इदम, और जहां पर ये सब अर्थात कृषक आदि लोग, बहुत सारे और तमाम सारे जीव जंतु, जिन्वती जीते हैं, रहते हैं, प्राण देजत सांस लेते हैं, श्वास लेते हैं, प्राण अर्थात श्वास, प्राणवायु कहते हैं ना श्वास को, तो इस तरह प्राण देजत श्वास लेते हैं, प्राण लेते हैं। सा नो भूमि, वह हमारी भूमि, नो अर्थात हम या हमारी या हमारे लिए, शा नो भूमि, वह भूमि हम सब के लिए, पूर्व पेये दधातु, जैसे अभी हमने पहले जिसका नाम लिया, इस चीज का, अन्न आदि का, तो वह सब अन्न आदि और पेय अर्थात जल आदि, हमारे अन्न जल आदि हमें दधातु प्रदान करे। यहाँ पर भूमि की प्रार्थना की गई है कि जिस भूमि पर समुद्र आदि रहते हैं, नदियां रहती हैं, जल रहता है, अब वो हमें अन्न, जहां पर अन्न आदि रहता है और कृषक आदि तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, जहां पर सभी जीव जंतु प्राण लेते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, वह भूमि हमारे लिए अन्न और जल, खाद्य और पेय वस्तुओं की भरपूर प्रदान करे हमें। यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या, जिसकी चारों, चतस्रः, चतस्रः मतलब चार, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में चार को बोलते हैं चत्वारः, और नपुंसक लिंग में बोलते हैं चत्वारी, रा पर छोटी ई हो जाता है और पुल्लिंग में विसर्ग रहता है रा पर। चत्वारः, चत्वारी, और स्त्रीलिंग में चतस्रः बोलते हैं। तो यस्याह चतस्रः प्रदिशः, जिसकी चारों दिशाएं, पृथिव्याम, पृथ्वी में, भूमि पर, पृथ्वी में, यस्याम अन्नम, जिसमें अन्न, यहाँ पृथिव्याम में बिंदी एक होनी चाहिए, नहीं है, कोई बात नहीं, प्रदिशा पृथिव्याम, पृथ्वी पर, यस्याम अन्नम, जिसको, ये जिस, जहां पर, जिसकी भूमि की प्रशंसा की जा रही है, यहाँ पर भूमि की ही बात है, जिस पृथ्वी की, जिस धरती की, यस्याम अन्नम कृष्टया संबभूव, जो अन्न और कृषक आदि लोगों को धारण करती है,
या बिभर्ति, बिभर्ति वो बिभर्ति अर्थात विधारण करना, या बिभर्ति बहुधा प्राण देजत, जो बहुत प्रकार के प्राणधारी लोगों को, बहुत प्रकार के जीव जंतुओं को धारण करती है। सा नो भूमिर गोस्वप्यन्ये धातु, वह भूमि जो, एक सेकंड, सा नो भूमि, वह हमारी भूमि, गोस्व गायें, अपि अन्य और अन्न हमें प्रदान करे, वो हमें गाय पहले धन का बहुत बड़ा प्रतीक था, इसीलिए धन शब्द के लिए जो पर्यायवाची आते थे उनके आगे गाय शब्द लगा रहते हैं, गोधन, ठीक है, गोचर भूमि, तो इस तरह और भी तमाम तरह की चीजों पर गाय पहले लगाते थे। तो गाय धन का ही प्रतीक थी, इसीलिए कोई दान देता था, कोई यज्ञ करता था, कोई दहेज देता था, तो उन सब में भी वो गाय सबसे महत्वपूर्ण थी, जो उसने कितनी गाय दी, गाय मुख्य रूप से उसकी संख्या प्रकट की जाती थी। आप पुराने पुराण आदि पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे उन्होंने इतनी गायें दान करी, उन्होंने इतनी गायें दान करी, उनके सींगों में सोने का छत्र चढ़ा करके ऐसे ऐसे करके रहता है। तो वह भूमि हमें क्या दे, गाय और अन्न आदि प्रदान करे, दधातु अर्थात दे, प्रदान करे। यहाँ आदेश नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि हमें प्रदान करे वो भूमि, भूमि को नमन किया जा रहा है। अगला है जन्म बिभ्रति, और लोगों को धारण करती है, कैसे लोगों को, बहुधा विवाचसम, बहु अर्थात होता है अनेक, धा मतलब होता है प्रकार, बहुधा अर्थात अनेक प्रकार के, विवाचसम भाषा बोलने वाले, यानी अनेक भाषा भाषी लोगों को जो धारण करती है। नाना धर्माणम, और अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों को धारण करते हैं, अनेक धर्मी लोगों को धारण करती है। लोग ही नहीं, इसमें जीव जंतु, सभी जीव जंतु, एक का धर्म दूसरे को मारना, ये भी होता है, जैसे सिंहों का धर्म है एक तरह से कि वो अन्य जीवों की हिंसा करके वो भोजन पा सकता है, तो इस तरह से अनेक धर्म वाले लोग भी, अनेक धर्म वाले जीव जंतु जहां पर रहते हैं। पृथ्वी यथैक समूह, पृथ्वी पर एक समान सबको धारण करती है। सहस्त्रम धारा द्रविड़स्य में अर्थात मेरे लिए, सहस्त्र मतलब होता है हजारों, सहस्त्र कहते हैं हजार को, तो सहस्त्रम धारा, सैकड़ों धाराएं, द्रविड़ धन को द्रविड़ कहा जाता था, तो धन की सैकड़ों, धन की हजारों धाराएं में दुहा, मेरे लिए दूह दे, दुहना अर्थात जब हम गाय के दूध को निकालते तो उसको दूध दुहना बोलते हैं, दूध निकालने को दुहना बोलते हैं, तो धन का दोहन करे अर्थात धन निकाले। ध्रुवेव, ध्रुव होता है जो निश्चित रहता है, जो एक जैसा रहता है, सदैव विद्यमान रहता है, उसको ध्रुव शब्द कहते हैं, तो अडिग रहता है उसको ध्रुव कहते हैं। तो हाँ, ध्रुवेव ध्रुव के जैसा, इव, इव मतलब होता है जैसे, किसके जैसे, धेनु अनपस्फुरंती, जैसे गाय बिना किसी बाधा के दूध दुहने देती है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे लिए हजारों धाराओं से धन का दोहन करे। कौन करे, वही पृथ्वी हमारे लिए, यानी पृथ्वी हर तरह से हमारे लिए, चारों तरफ से हमें धन, गाय और पेय पदार्थ, अन्न आदि चीजें प्रदान करे, जैसे वो अनेक धर्मी लोगों को और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को धारण करती है, उसी प्रकार हमें भी धारण करे, यहाँ पर ये प्रार्थना की है। हम चलते हैं अपने पाठ पर। तो पहला पाठ है भारती वसंत गीति ही, भारत के वसंत की गीत है, ठीक है, भारतीय वसंत गीति, भारतीय हम माँ सरस्वती को भी कहते हैं, तो उनके लिए एक गीत गाया गया है, और यह अयम पाठ, यह पाठ, ध्यान रखेंगे अयम शब्द यह पुल्लिंग का शब्द है। व्याकरण भी हम धीरे धीरे जो कक्षा इसमें हमारे आता है, इसको हम हल्का हल्का डिस्कस करते रहेंगे, और बाकी जब अलग से व्याकरण की कक्षा होगी तो उसमें तो करेंगे ही। अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवे है, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण
पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री का काकली काकली नामक उनका इति गीत संग्रह, उन्होंने एक गीत संग्रह लिखा है। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी ने काकली नाम का एक गीत संग्रह लिखा है। वहां से अयम पाठ, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि का संकलितो अस्ति, संकलित है, संकलित अर्थात वहां से लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृतेः अर्थात प्रकृति का, सौंदर्यम अवलोक्य सौंदर्यता सुंदरता देख करके, एव सरस्वत्याः देख करके ही, सरस्वत्याः सरस्वती का, वीणायाः वीणा की मधुर झंक। देखिए बच्चों यहाँ पर सरस्वत्याः में और वीणायाः इन दोनों में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है एक वचन की, अर्थात काकी के, तो सरस्वती के वीणा के। अब ये दोनों मिला करके एक है, एक ही करना है हमें कि सरस्वती के वीणा की, ठीक है। मधुर झंकृतया, मधुर झंकार, प्रभवितुम उत्पन्न करने के, उत्पन्न या उत्पन्न होना, उत्पन्न शक्यन्ते संभव है, उत्पन्न हो सकते हैं। प्रभवितुम मतलब उत्पन्न होना। प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही, अवलोकन, अवलोक्य एव, अवलोकन अर्थात देखना, अवलोक्य एव देख करके ही, सरस्वत्याः वीणायाः सरस्वती के वीणा की मधुर झंकार उत्पन्न हो सकती है। नहीं यहाँ पर और कुछ इतना सुंदर नहीं है जिसको देख करके माँ सरस्वती का वीणा की झंकार उत्पन्न हो, बल्कि प्रकृति की शोभा को देख करके ही माँ सरस्वती के वीणा की झंकार उत्पन्न हो सकती है। इति भावना पुरस्सरम कवि, इसी भावना को, इति भावना पुरस्सरम, पुरस्सरम अर्थात आगे बढ़ाते हुए, इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए कवि प्रकृतेः सौंदर्यम प्रकृति के सौंदर्य का वर्णयन अर्थात वर्णन करते हुए, प्रकृतेः सौंदर्यम वर्णयन प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, सरस्वतीम सरस्वती को, बच्चों यहाँ पर सरस्वतीम आ गया, अर्थात ये द्वितीय विभक्ति का जब आप शब्द रूप याद करेंगे सरस्वती, जैसे ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द का, जैसे आप नदी शब्द का याद करते हैं तो उसमें देखेंगे द्वितीय विभक्ति में क्या आता है, नदीम आता है। तो इसी तरह से सरस्वतीम सरस्वती को, वीणा वादना वीणा बजाने के लिए, वीणा वादना यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आया है, वीणा बजाने के लिए, संप्रार्थयते प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग। निनादेन वीणामये वाणी वीणाम, निनादेन वीणामये वाणी वीणाम, मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्, मधुरमंजरी पिंजरी भूतमाला, वसंते लसन्तीह सरसारसाला, कलापाललित कोकिला काकलीनाम्, निनादेन वीणामये वाणी वीणाम्। बच्चों एक बहुत बड़ी समस्या होती है संस्कृत में पढ़ रहे छात्रों के साथ कि वो जो गीत संस्कृत के आते हैं, श्लोक आते हैं, उनको गाना नहीं सीखना चाहते, बिल्कुल भी गाते नहीं है उसको। बच्चों अगर आप गाएंगे तो आपको ये याद भी रहेगा, आपको ये बार बार पढ़ने का मन करेगा, बट आप केवल एक बार पढ़ेंगे तो ना आपको पूरा समझ में आएगा, ना उसमें इंटरेस्ट आएगा, ना ही आपसे कभी आएंगे। लेकिन आप इसे गाएंगे, इसे याद कर लेंगे, गाना गा करके इसे पढ़ना सीख लेंगे, तो ये नहीं तो इसके जैसा कोई और श्लोक कभी आपके सामने आएगा तो भी आपको अंदर, आपके अंदर साहस रहेगा कि हाँ आप इसे गीतमय तरीके से पढ़ सकते हैं, संगीत में पढ़ सकते हैं, और आप उसे पढ़ेंगे, आपको इंटरेस्ट आएगा, आप सीखेंगे। ठीक है, तो आप आगे भी इसका लाभ उठा सकते हैं कभी। तो इसलिए पढ़ना, गीत गा करके पढ़ने का भी बहुत महत्व है, इसका अभ्यास जरूर करें। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनादेन वीणामये वाणी वीणाम्।
निनादे नवीनामये वाणिवीणाम् मृदुङ्गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम् ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे ललितपल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलयमारुतोच्चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्ती स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिमालिनी स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम्। दोबारा सुन लीजिए। स्वनन्तीं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामलीनाम् निनादे नवीनामये वाणिवीणाम् लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां निनादे नवीनामये वाणिवीणाम् निनादे नवीनामये ननादे नवीनामये वाणिवीणाम्। दोस्तों ये इस तरह से इसको पढ़ना, आप और भी अच्छा पढ़ सकते हैं। मुझे संगीत नहीं आता, गाना मुझे नहीं आता है, किंतु श्लोकों को मैंने कम से कम गा के जितना संभव है उतना पढ़ने का प्रयास करता हूँ मैं। आप लोग भी इसको गाने का प्रयास करिए और अच्छा भी गा सकते हैं आप हमसे। और यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, इनको एक बार जरूर दोबारा से मैं सोच रहा हूँ दोहरा लिया जाए। जैसे संकलितोऽस्ति, यहाँ पर संकलितः अस्ति, ये दो शब्द हैं, मिला करके विसर्ग संधि हुई है तो संकलितोऽस्ति बन गया है, अर्थात संकलित है। और आते हैं तो ये भावना पुरस्सरम, भावना और पुरस्सरम दो शब्द है। पुरस्सरम अर्थात आगे बढ़ाते हुए, सरम अर्थात सरकाते हुए, पूर्व मतलब होता है सामने। और आगे आते हैं तो ये कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे, यहाँ पे कलिंद आत्म जाया दोनों मिलाकर के बन गया कलिंदात्म जाया। कलिंद यमुना नदी का एक नाम कालिंदी है, तो कलिंद पर्वत से यह उत्पन्न हुई है, तो कलिंद पर्वत का नाम लिया गया। और आत्मजाया यानी उनकी पुत्री, आत्मजाया पुत्री को कहते हैं। तो कलिंदात्मजाया, कलिंद की पुत्री अर्थात कालिंदी अर्थात यमुना। जाया सवानीर तीरे, ठीक है। और सवानीर एक शब्द है, सवानीर और एक शब्द है तीरे। तो इसका बताएंगे अगले, अभी हम करेंगे इसको डिस्कस। पंक्तिम आलोक्य, पंक्ति को देख करके, आलोकन करके, आलोक्य। फिर अगले में है मलय मारुत, मारुत कहते हैं हवा को, तो मलय मारुत और सॉरी मलय मारुतो, मारुतोह, ठीक है, या मारुते चुंबित, तो मारुति से चुंबित, मारुते चुंबित, मलय की हवा से, मलय मारुते चुंबित, चुंबिते मंजुकुंजे। फिर अगला है स्वनंतीन तत्, स्वनंतीन, ठीक है, स्वनंतीन अर्थात आवाज करती हुई, ततिम प्रेक्ष्य, ततिम प्रेक्ष्य अर्थात प्रेक्ष्य हो गया एक देख करके, और ततिम अर्थात पंक्ति को। मलिना मलिनाम, एक है मलिनाम, मलिनाम अर्थात मलिन अर्थात होता है काला या गंदा, ठीक है। मलिनाम गंदा या काला, अलीनाम भौरों को, ठीक, भौरों की, काले भौरों को देख करके, काले भौरों को देख करके। फिर अगला है ये चलेद उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम। चलेत, ये चलेत और उच्छलेत ये दो शब्द मिला के बन गया, चलेत का ता दा बन जाता है,
ये संधि आपके जिसमें प्रथम वर्ग वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में परिवर्तित होता है, ये संधि आपके सिलेबस में है। इसको हम देखेंगे उदाहरण के तौर पर, ये इसको हम रख लेंगे। चलेत उच्छलेत, चले और उछल पड़े। उच्छलेत कांत सलिलम, सलिलम कांत मतलब जो साफ है, प्रकाशित है, निर्मल है, सलिलम जल को कहते हैं। तो इन शब्दों को देखिए, और वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम सोच रहे हैं अगले वीडियो में फिर हम आते हैं, इसका अर्थ का डिस्कशन अगले वीडियो में करते हैं। तो धन्यवाद मित्रों, इसको आप पढ़ने का अभ्यास करिए।